2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद यूटी जम्मू कश्मीर में जिंदगी मामूल पर लौटी। दुकानों और दीगर कारोबारी इदारों ने अपनी मामूल की कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलना हुआ शुरू। सिटी सेंट्रल चौक में स्ट्रीट वेंडर्स अपने स्टॉल लगाते देखे गए। ताहम ताजिरों और दुकानदारों को खदशा है कि इंतजामिया लॉकडाउन को वीक डेज तक बढ़ा सकती है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि पंडित बिरजू महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी रक्स सुरूद के रियाज में वक्फ कर दी। इनका जाना फन की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान। बाडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इस साल भी मुख्तलिफ मकामात पर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करके यहां के मकामी नौजवान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं। कराटे एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज त्राल में एक टूर्नामेंट का एहतमाम हुआ, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने किया। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने अपने हुनर का मुजाहिरा किया। वसूफ ने नन्हे खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेल कूद की तरफ तवज्जो दें। कराटे एसोसिएशन के सरपरस्त राजा इफ्तिखार, सदर राजा शहाबत और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने कोरोना के हवाले से बैनर हाथों में उठाए ताकि समाज के अंदर जानकारी फराहम की जा सके। लारबो अनंतपुरा के बादावारी कॉलोनी के लोग इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने की कर रहे हैं मांग। मकामी लोगों का कहना है कि साल 2014 के सैलाब में वो शदीद मुतासिर हुए थे और उन्होंने अब गांव के ऊपर एक नई कॉलोनी बनाई है, लेकिन ये आबादी राब्ता सड़क की तामीर के लिए पिछले कई सालों से हुकूमत से मुतालबा कर रही है। पामपुर में कोरोना वायरस के केसों में आए रोज इजाफे और कोविड मरीजों की सहूलियात के लिए औकाफ ग्रास्टिक सेंटर ने 60 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के लिए मुफ्त दस्तियाब रखे हैं। जरूरतमंद मरीज इदारा औकाफ इस्लामिया के साथ करें राब्ता। सेंटर में गरीबों के लिए अद्वियात और टेस्टिंग सहूलियात भी मुफ्त। किश्तवाड़ में आर्मी ने ख्वातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग और सिलाई क्लासेस का इनेकाद किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद है ख्वातीन को खुद कफील रोजगार के मौके फराहम करना। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 से 3 महीने तक जारी रहेगा। SSRB की जानिब से 23 जनवरी के लिए जाने वाले इम्तिहान में गुरेज के शरीक होने वाले उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी करने का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों का कहना था कि बाडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है और खराब मौसम की वजह से इनका इम्तिहान में शरीक होना नामुमकिन है। कोचिंग मराकज़ और तालीमी निज़ाम की बहाली का मामला सरकार के ज़ेर गौर। LG के मुशीर फारूक अहमद खान का बयान, कहा कम्युनिटी क्लास से तलबा को पहुंच रहा है फायदा। बारामूला के शेरवानी हॉल में पुरस्कार आत्मजदगी का वाकया। आग से इमारत की छत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शेरवानी हॉल को कई समाजी, सियासी और सकाफती तकरीबात के इनेकाद के लिए किया जाता है इस्तेमाल। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग लगने के बाद इमारत के अंदर से सुनाई दी धमाके की आवाज़। ताहम सरकारी तौर पर आग लगने की वजह नहीं मालूम। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बलिसा में एक JCB खाई में गिरी। हादसे में 2 भाइयों की मौत, एक शख्स जख्मी। कई लीडरों ने हादसे पर किया दुख का इजहार। लवाकिन को मुआवजा देने की अपील। लारमो अनंतपुरा में मौजूद लकड़ी का पुल इंसानी जानों के लिए खतरा। पुल की तरफ कोई तवज्जो न देने का इल्जाम। इंतजामिया से पुल तामीर करने की मांग। हवाई मकामात और बाजारों में कोविड गाइडलाइन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए ADC भद्रवाह राकेश कुमार की सरबराही में अफसरान ने मार्केट्स का दौरा किया। इस दौरान आवाम को हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की हिदायत दी गई। ADC ने बगैर मास्क के नजर आने वाले अफराद में मास्क की तकसीम की। वहीं गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान कहा कि लोग कोविड SOPs पर अमल करें वरना हुकूमत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोचिंग मराकज और तालीमी निज़ाम की बहाली का मामला सरकार के ज़ेर गौर है। ताहम कम्युनिटी क्लासेस के क़याम से तलबा को फायदा पहुंच रहा है। हेल्पर टू सुपरवाइजर की नौकरियों की बहाली से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत और वज़रा ने लोगों को धोखे में रखा। मौजूदा हुकूमत में इस तरह की नौकरी मुमकिन नहीं, ताहम सरकार इस मामले के हल के लिए संजीदा है। पुंछ के मेंढर में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 नौजवान हुए जख्मी, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त मजहर, मंजूर और सरफराज के तौर पर हुई। BMO मेंढर डॉक्टर परवेज का कहना है कि मजहर के सिर पर गहरी चोट आई है और इसकी हालत नाजुक है, जबकि दीगर 2 नौजवान खतरे से बाहर हैं। लद्दाख में कोविड केसेस में अचानक हुआ इजाफा। लेह में 635 और करगिल में 106 अफराद इस वबा से मुतासिर। हालांकि ज़ोजिला रास्ता बंद है और इम्कान है कि फ़ज़ाई मुसाफरीन से केसेस मजीद फैल रहे हैं। करगिल के सुनको सब डिवीजन में भी कोचिंग सेंटर में कई बच्चों का कोविड नतीजा पॉजिटिव आया है, जिस पर तशवीश जाहिर की जा रही है। लद्दाख इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कोविड केसेस को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। पुंछ जिले में 278 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। मोहल्ला रेडियो स्टेशन मोहल्ला बचीता देकर और मोहल्ला तमसर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। वहीं DC ऑफिस में रैपिड टेस्ट के दौरान 30 मुलाजिम कोविड मुस्बत पाए गए हैं, जिसके बाद ऑफिस को चंद रोज के लिए बंद कर दिया गया है। वबाई अमराज के दौरान मरीजों को फौरी हंगामी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए राजौरी में 4 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कंडल ने नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के जरिए आलमी बैंक की माली एआनत से एम्बुलेंस को रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये तमाम एम्बुलेंसेज वेंटिलेटर्स, डेफिब्रिलेटर्स, मल्टीपैरामीटर और सेक्शन मशीन, न्यूरोलाइजर्स वगैरह से मुकम्मल तौर पर लैस हैं। शदीद मुतासिर मरीजों की मुंतकली में ये एम्बुलेंसेज बेहद मददगार साबित होंगी। महकमे सियाहत और सकाफत लद्दाख ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और NIC लद्दाख के ताउन से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, पंचायत सेक्रेटरियों के लिए दी लद्दाख हेरिटेज ऐप पर सकाफती मकामात की फहरिस्ताजी के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिला कुलगाम में हालिया दिनों हुई भारी बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर। महकमे जंगलात स्पेशल डिवीजन कुलगाम ने बालाई इलाकों में अचानक गिरने वाले दरख्त को जल्दी हटाने और जंगलात में वाक़ई बस्तियों को महफूज रखने के हवाले से इक़दाम उठाए। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल से ट्रैफिक को हर मौसम में काबिल आबदोरफ्त बनाने रखने के लिए दावे शक के दायरे में है। सब डिवीजन बानिहाल की छोटे मुसाफिर गाड़ियों को मुख्तलिफ सिमत के ट्रैफिक में चलने की इजाज़त न देने की वजह से रोज़ाना सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कई मुसाफिरों ने बताया कि 4 लेन टनल से बानिहाल तक पहुंचने के लिए 10 मिनट के सफर के लिए उन्हें कई घंटों तक शदीद सर्दी में रोके रखा जाता है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कश्मीर और जिला इंतजामिया रामबन से इस मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। कस्बा पुलवामा को जाज़िब नज़र बनाने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से कसीर रकम खर्च की जा रही है, वहीं कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में छापड़ी फरोशों की जानिब से सड़कों पर नाजायज कब्जा जारी है। कब्जा पुलवामा राजपुरा चौक से लेकर शहीद पार्क तक अगरचे फुटपाथ की तामीर अमल में लाई गई है, लेकिन फुटपाथ के सामने छापड़ी फरोशों ने कब्जा जमाया है, जिससे सड़क पर गाड़ियों का चलना काफी दुश्वार बन गया है। हालांकि इंतजामिया ने पुराने बस स्टैंड को छापड़ी फरोशों के लिए रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर छापड़ी फरोशों का नाजायज कब्जा जारी है। लारमू अवंतीपुरा में मौजूद लकड़ी का पुल इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया है। मकामी लोगों का कहना है कि सैलाब में यह पुल बह गया था और इसके बाद लोगों ने इस पुल को खुद ही आर्जी तौर पर तामीर किया था।
लोगों ने इंतजामिया से पुल तामीर करने की मांग की है। पीर पंजाल कबड्डी लीग का अख्तिताम फौज की जानिब से इस लीग का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस लीग में वादी चनाब और पीर पंजाल की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच डोडा बमुकाबला नौशहरा के दरमियान खेला गया, जिसमें डोडा की टीम ने कामयाबी हासिल की। फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा रेंज चराला पंचायत में महकमे जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई। डिविजनल फास्ट ऑफिसर डिवीजन भद्रवा की हिदायत पर रेंज ऑफिसर चराला इफ्तिखार भट्टी की निगरानी में शजरकारी मुहिम चलाई गई। कठुआ में कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर नए अरकान का पार्टी में इस्तकबाल किया गया। जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के नायब सदर युद्धवीर सिटी ने कहा है कि पार्टी आइंदा इंतखाबात में 50 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगी। पुंछ में यूथ कांग्रेस के अरकान ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस जिला सदर फैजान दीवान ने भी बीजेपी पर गरीबों और मजलूमों पर जुल्म का इल्जाम लगाया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपिया में ट्रैफिक के मसले की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में घंटों ट्रैफिक जाम। लोगों के मुताबिक गाड़ियां अस्पताल के सहन में खड़ी की जा रही है। तुराल के सतूरा डरगढ़ गजर बस्ती इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। सड़क, बिजली, पानी और दीगर सहूलियात न होने की वजह से लोग परेशान। लोगों का कहना है कि इलाके में सबसे बड़ा मसला राबता सड़क का है। नादिर तराल में बिजली का तरसीली निज़ाम इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। लोगों का कहना है कि इलाके में कई दहाइयों कबल ये तरसीली निज़ाम बिछाया गया था, लेकिन कभी भी इन तरसीली लाइनों और खंभों की मरम्मत नहीं की गई। तरसीली लाइनों के अचानक गिरने से मालो जान का खतरा लाहक है। जिला सांबा में दिन ब दिन भिखारियों की तादाद में इजाफा, जिसकी वजह से आवाम काफी परेशान। कोरोना वबा के बीच बाजारों में बगैर मास्क के भिखारी घूम रहे हैं। भिखारियों में छोटी उम्र के बच्चों की काबिल जिक्र तादाद से लोग फिक्रमंद हैं। तारीखी मुगल रोड को भारी बर्फबारी की वजह से पहले ही बंद किया गया है। शाहराह बंद रहने से जिला राजौरी और पुंछ के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग मांग कर रहे हैं कि मुगल रोड पर एक टनल तामीर किया जाए ताकि शाहराह साल भर खुली रहे। पुंछ के मंडी तहसील में वाक़ा चाइला और टुंगरी गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिससे इलाके के लोगों और खासकर तलबा को परेशानियों का सामना रहता है। फोन पर बात करने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लोगों ने इलाके में मोबाइल नेटवर्क लगाने की मांग की है। तुराल के बिजौनी मकाम पर मौजूद क्रिकेट ग्राउंड को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलकूद में परेशानी दरपेश आती है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस मैदान पर स्पोर्ट्स काउंसिल पिछले 2 सालों से काम कर रही है, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है। जिला सांबा में रामगढ़ से SM पुरा तक सड़क काफी खस्ता है। इस वजह से सरहदी इलाकों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि 2016 से इस सड़क की हालत खस्ता है, मगर न तो कोई सियासी लीडर और न इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं। वजारत सेहत के रहनुमा खतूत में किसी को मर्जी के बगैर टीका लगाने की बात नहीं। मुबैना कत्ल का मामला, बीजेपी एमएलए नितेश राणे को राहत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेश की जमानत की अर्जी को किया खारिज। नितेश राणे को किया जा सकता है गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी पंजाब इंतखाबात में वजीर आला के चेहरे का करेगी ऐलान। अरविंद केजरीवाल कल खुद करेंगे ऐलान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात, अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए लिया संकल्प। कहा किसानों पर जुल्म ज्यादती करने वालों को हराएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी इक़्तिसादी फोरम के डावोस एजेंडा में करेंगे खुसूसी खिताब। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम से खिताब करेंगे। वर्चुअल प्रोग्राम 17 से 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इस इजलास में दुनिया को दरपेश अहम चैलेंजेस और इनसे निपटने के तरीक़ेकार पर होगा तबादला ख्याल। आलमी इक़्तिसादी फोरम से जापान के वज़ीर आज़म, चीन के सदर, इसराइल के वज़ीर आज़म समेत कई दीगर मुल्कों के सरबराहान भी खिताब करेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी करेंगे शिरकत। मीटिंग में निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर किया जाएगा तबादला ख्याल। निषाद पार्टी लीडर संजय निषाद भी आज आ रहे हैं दिल्ली। संजय निषाद अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे मुलाकात। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से आज मजीद 2 लोगों की मौत। दीपक पासवान और श्याम कुमार की इलाज के दौरान हुए मौत। मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 13। इस हवाले से छोटे पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। छापे में भारी मिकदार में देसी शराब बरामद। वहीं अस्थामा से शराब स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है।
नेपाल ने हिंदुस्तान से तामीराती काम रोकने की अपील की है। नेपाल ने लिपुलेख में सड़क कुशादगी के तरफा अमल को रोकने की मांग की। नेपाल की वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात ने दावा किया कि महाकाली नदी के मशरक़ी हिस्से में वाक़े लिपुलेख, लिम्पिया, थोरा और कालापानी का इलाका इसका अटूट हिस्सा है। लिपुलेख में सड़क कुशादा करने के मुतालिक पीएम मोदी ने किया था ऐलान। हल्द्वानी में इंतखाबी रैली से पीएम मोदी ने गुज़िश्ता दिनों किया था खिताब। लिम्पाथुरा, लिपुलेख और कालापानी पर नेपाल ने दावा पेश किया। राजधानी दिल्ली में मौसम सरमा उरूज पर। दिल्ली में शदीद कोहरे की वजह से आवाम की आमदोरफ्त में काफी मुश्किलात का सामना। वहीं 7 ट्रेनें चल रही हैं ताखीर से, कई ट्रेनें हुई मनसूख। दिल्ली की फजा में भी नहीं दिखाई दे रही है कोई बेहतरी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है 262। गुज़िश्ता चंद दिनों से दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से आवाम को सांस लेने में मुश्किल व दीगर मसाइल का सामना। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। दिल्ली में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। वज़ीर आला केजरीवाल ने किया इफ्तिताह। हर महीने 50 बसों के इजाफे के साथ ई बसों के नेटवर्क को तौसी देने का दिल्ली हुकूमत का है मंसूबा। दिल्ली में कब्रों के लिए 2 गज जमीन मिलना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े दिल्ली गेट कब्रिस्तान कमेटी ने कोरोना से जान गंवाने वालों को कब्रिस्तान में जगह देने से मना कर दिया है। राजस्थान के अलवर केस की जांच करेगी सीबीआई। आला सतही मीटिंग में राष्ट्रीय हुकूमत जल्द फैसला का बड़ा फैसला। मरकज़ी हुकूमत से गहलोत सरकार करेगी सिफारिश। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का 9 मेंबरान इंतखाब मुश्तरका तौर पर चेयरमैन का करेंगे इंतखाब। कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश सर फहरिस्त। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का इंतकाल। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज ने 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बिरजू महाराज कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्क़, अमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए रक्स की कोरियोग्राफी भी की। इसके अलावा इन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी मौसीकी दी। मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया दुख का इजहार। पीएम ने ट्वीट करके ताज़ियत पेश की। बिरजू महाराज के इंतकाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पंडित बिरजू महाराज और कथक एक दूसरे के लाजिम व मलजूम थे। उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तानी फन और सकाफत को नई बुलंदी अता की। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर मग़मूम हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि खुसूसी सलाहियतों के हामिल कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल से पहुंचा है गहरा दुख। अहले पसमानदान से ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। मारूफ शायर, अदीब, सहाफ़ी और फिल्मी नगमा निगार इब्राहिम अश्क का कोरोना वायरस के सबब हुआ इंतकाल। उन्होंने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। इब्राहिम अश्क ने शायरी, अफसाना, सहाफ़त और तनकीद में कलम के जौहर दिखाए। मुल्क में खुदकुशी के मामलों में नहीं आ रही है कमी। IIT मुंबई में तालिब इल्म ने की खुदकुशी। इमारत की 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। जहनी तनाव में था तालिब इल्म। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू तकरीब के दौरान एक बार फिर कई लोग जख्मी हुए, जिसमें तमिलनाडु पुलिस का एक जवान भी शामिल। जख्मियों को मदुरई जिले के एक अस्पताल में कराया गया दाखिल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले। आज केसीआर और जगन काबीना की मीटिंग। हालात का लिया जाएगा जायजा। नई गाइडलाइन हो सकती है जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र RT-PCR टेस्ट की तादाद में इजाफा करने की दी हिदायत। तेलंगाना में
कोविड की सूरत हाल पर अदालत ने समाअत की। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट कराने की हिदायत दी है। तेलंगाना में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में हर दिन इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2047 अफराद कोरोना पॉजिटिव। आलमी वबा से 3 अमवात दर्ज। तेलंगाना में 22,000 से ज्यादा अफराद मुहलिक वबा से मुतासिर हैं। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रियासत में चौकसी। पड़ोसी रियासतों से आने वालों के सरहद पर थर्मल स्कैनिंग। काम की जानिब से महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नजर हैदराबाद की कई IT कंपनियों ने घरों से काम करने की दोबारा शुरुआत कर दी है। कई कंपनियों ने 2 हफ्तों तक और बाज़ कंपनियों ने मुलाजमीन को आइंदा नोटिस तक दफ्तर नहीं आने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश में CM के जरिए की गई कार्रवाई पर शुरू हुई सियासत। CM के जरिए राशन में चोरी के मामले में राजगढ़ में की गई कार्रवाई। CM ने राशन की शिकायत मिलने पर स्टेज से ही 3 फूड इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने की दी हिदायत। कांग्रेस ने CM की कार्रवाई को नौटंकी से किया ताबीर। मध्य प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान अजय यादव का बयान। मध्य प्रदेश में काबीना वजीरों और बड़े अफसरान की बदअनवानी जग जाहिर। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम। बेंगलुरु में अखिल कर्नाटक सूफी संघ तंजीम की कोशिश। कोलाडा मठ के सरपरस्त शांतवीर महास्वामी को पेश की तहनीत। कारी सूफी वली बाकादरी ने पेश की तहनीत। अफ्रीकी मुल्क माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर वतन वापसी की दरख्वास्त की। ज्यादातर मजदूर हजारीबाग और गिरिडीह के रहने वाले हैं। रोहतास के डेहरी में पॉलिटेक्निक के तालिब इल्म का चाकू से किया गया कत्ल। तालिब इल्म पर 17 बार चाकू से किया गया हमला। बाहमी दुश्मनी में कत्ल का शुबा। गोपालगंज में मारपीट और बेइज्जती से परेशान होकर एक नौजवान ने की खुदकुशी। स्किट चोरी के इल्जाम में दबंगों ने की थी नौजवान की पिटाई। अहले खाना की जानिब से अभी तक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई।